अच्छा, अभी ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इससे आप बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव वाला। ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट के नाम पे एकदम छोटा सा ही चीज है कि हेड टू टेल, इसको आप क्या करिएगा प्लस, और हेड टू हेड को क्या करिएगा माइनस। क्वेश्चन से समझ में आएगा। जैसे आपको एक वेक्टर को सिलेक्ट करिए, जैसे ये ए वेक्टर है, अब यहाँ पे हेड टेल आ गया ना, तो मतलब आप ए वेक्टर लिखिएगा। अब ये बी वेक्टर है, मतलब हेड टेल है, मतलब आप यहाँ पे क्या लिखिए प्लस बी वेक्टर। ऐसा समझ में। अब क्या आ गया, हेड 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 आ गया ना, मतलब आप ये आर वेक्टर को क्या लिखिए माइनस आर वेक्टर। ऐसा समझ, मतलब हेड हेड से क्या आया माइनस, अब इक्वल्स टू क्या कर दीजिए 0। ठीक, आप इसी को ये भी तो लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए इसमें क्या करिएगा, सब देखिए तो आपका हेड टेल हेड टेल हेड टेल ही है ना, मतलब आप ये सिंपल लिखिएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। इतना बात समझ में आ गया। अब ये इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब जैसे यहाँ पे हेड हेड आ गया, तो इसको भी रुक जाइए। हेड हेड क्या है, सी वेक्टर है, तो मतलब ये माइनस में होगा। अब ध्यान से देखिए, जैसे किसी आप एक वेक्टर को सिलेक्ट कर लीजिए, बी वेक्टर और ए वेक्टर, ये दोनों क्या है, किसमें है मेरे भाई, हेड टेल में। हेड टेल में नहीं लग रहा है, तो इसको आप सिंपल लिखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब सी वेक्टर क्या है, ये हेड हेड में है, तो सिंपल लिखिए माइनस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। ठीक, समझ में आ गया। मतलब आप यहाँ से ये लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर। ठीक ना, यही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था।